जय हिंद दोस्तों। राजनेताओं के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को बांटने का काम करती है धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, तो शायद वो आरक्षण है। आरक्षण एक ऐसी, मैं कहूँगा, कांटा बन चुका है जिसको कि कोई भी अब निकाल नहीं सकता। जिसको आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, और जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो ये चाहता है कि भाई आरक्षण अगर मिले तो सबको मिले, नहीं तो ख़त्म हो जाए। जाहिर तौर पर बात है, लोग यही इस तरह की बातें करते हैं, और ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि किस तरीके से आरक्षण के नाम पर लोग राजनीति भी करने लगे हैं, बल्कि वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए भी राजनीति अब की जाने लगी है। जबकि आज के समय में हम देखें तो आरक्षण को ख़त्म करना ही सबसे अच्छा तरीका होगा, लेकिन फिर भी लोग अभी भी आरक्षण को बढ़ावा देने की सोचते हैं, और आरक्षण के नाम पर कुछ कुछ ऐसे वादे करने लगते हैं जो कि बिना सर पैर के होते हैं। अब एक जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि आरक्षण की सीमा 50% के पार नहीं की जा सकती, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये उन्होंने कहा है महाराष्ट्र सरकार को कि मराठा आरक्षण का जो नियम लाना चाहते थे उसको रद्द करते हुए। दरअसल होता क्या है, 100 सीटों में से अगर आप 90 सीटों के ऊपर आरक्षण लगा देंगे तो फिर तो हो गया बंटा था। तो इसीलिए अब एक ये नियम ला दिया गया है कि भाई आपको कितना ही आरक्षण करना हो, आप 50% से ज़्यादा तो ऐसे भी नहीं कर सकते। मतलब 50% जो आपकी सीटें हैं, आप उस तरह में ही जितना भी आपको परसेंटेज का हेर फेर करना है आरक्षण का, आप वो कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकते। अब इसके ऊपर जो पूरी खबर आई है उसकी तरफ ज़रा नज़र करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% पार करना असंवैधानिक है। संवैधानिक पीठ ने एकमत से सुनाए गए फैसले में कहा कि जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, उस तरह से मराठाओं के मामले में इसके पीछे कोई असाधारण तर्क नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण ने फैसले को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि ना तो गायकवाड़ कमीशन और ना ही हाई कोर्ट ने ऐसी किसी कंडीशन के बारे में बताया है जहां आरक्षण की सीमा को 50% से ज़्यादा कर मराठाओं को इसमें डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के SEBC एक्ट को रद्द करते हुए ये कहा कि मराठा समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े समूह में रखना बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। शिक्षा और नौकरी में मराठाओं को मिले आरक्षण को शीर्षतम अदालत ने रद्द कर दिया। हालांकि इससे 9 सितंबर 2020 तक मराठा कोटा से PG मेडिकल में एडमिशन लेने वाले छात्रों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने 2018 में नौकरी और शिक्षा में मराठा आरक्षण को 16% कर दिया था। 2019 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखा था, लेकिन आरक्षण को घटाकर नौकरी में 13% और उच्च शिक्षा में 12% कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थीं। 10 दिन की लगातार सुनवाई के बाद 26 मार्च 2021 को 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फैसले को रिजर्व रख लिया था। उसी रिजर्व फैसले को अब सामने लाया गया और ये कहा है कि हमें कोई भी ऐसा बड़ा कारण नज़र नहीं आता कि इस आरक्षण को रखना चाहिए। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसकी फिर से समीक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कई मामलों में अनुसरण किया गया है और ये स्वीकार्य भी है, इसलिए इसकी समीक्षा की ज़रूरत नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 102वें संविधान संशोधन के खिलाफ दायर की याचिका रद्द कर दी थी, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संगठन हुआ था। दलील दी गई थी कि वे संशोधन असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष भी जाना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र मराठा आरक्षण के समर्थन में है। सितंबर 2020 में एक बड़ी पीठ को इस पर विचार करने के लिए कहा गया था कि राज्यों को सामाजिक आर्थिक पिछड़ों की पहचान करके आरक्षण देने का अधिकार है या नहीं। इससे पहले ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया था, जहाँ से इसको की अनुमति मिल गई थी। अब ये पूरी बात जब सामने आ गई है तो एक जो वोट खींचने का एक और जो रास्ता था वो सरकार का एक और कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनकी परेशानियां थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।